नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। मैं इस वक्त जेएनयूसू का एक ये हॉल है, यहाँ पर मौजूद हूँ और लद्दाख में 24 तारीख को सितंबर में जो कुछ हुआ, 4 लोगों की जान गई, उनको गोली मारी गई। उसके बाद सोनम वांगचुक जो कि उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनको एनएसए के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करके जोधपुर जेल भेज दिया गया। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें दरअसल मांग क्या की जा रही है? मांग है स्टेटहुड की, 6 शेड्यूल के अंदर शामिल करने की, डेमोक्रेटिक राइट्स की और लद्दाख के विकास की, क्लाइमेट को ख़राब होने से बचाने की, इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकने की, कंट्रोल करने की, ये सारी मांगें थीं। लेकिन 24 तारीख को जो कुछ हुआ लद्दाख में, उसके बाद इस पूरी कहानी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। यहाँ पर आज जेएनयूसू के अंदर लोग एकत्रित हुए, जो स्टूडेंट्स हैं लद्दाख से आए हुए वो यहाँ पर थे और इस बात को लेकर चर्चा की गई कि आगे अब कैसे प्रोसीड किया जाए। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमने इनसे बात करनी है। आपका क्या नाम है? सर अली असगर नाम है मेरा। अली, आप जेएनयू में ही पढ़ते हैं? जी जेएनयू में नहीं पढ़ता, मैं दिल्ली में जामिया में पढ़ता हूँ। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सजाद है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आप कारगिल से हैं या? जी मैं कारगिल से हूँ। आप भी कारगिल जी से कारगिल हैं? से है। जो कुछ हुआ 24 तारीख को, आप उसको सबसे पहले कैसे देखते हैं? किसकी गलती आपको उसके अंदर नज़र आती है? सर उसको सबसे पहले तो हम एक्सट्रीमली कंडेम करते हैं। उस दिन जो हुआ 24 सितंबर को, जो सबसे पहले तो वो यूथ का एक प्रोटेस्ट था, यूथ का प्रोटेस्ट। बिफोर दैट, प्रेयर टू दैट, उस दिन पहले ही हॉस्पिटल में 2 यंग ये अडल्ट लेडी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था। उसके बाद उन्होंने यूथ ने एक प्रोटेस्ट किया था कि हम सब मिलकर एक प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट करता हुआ आया है पिछले 5 सालों से। उससे वैसे ही अपेक्स बॉडी के यूथ ने उनको वहाँ पर बुलाकर, फिर उसके बाद वो वायलेंट हो गया। इसमें अब उसी चीज़ को कि कैसे वायलेंट हुआ, कौन था इसके पीछे हाथ, किसने बीजेपी ऑफिस को जलाया, उसके लिए हम लोग बहुत, अब 4 शेड्यूल तो था ही हमारा, उसके बाद अब यही चीज़ें जुड़ गई है हमारे। इनको जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए, हमारे सोनम सर को जो ये डिटेन किया है इनको रिलीज़ किया जाए। अब ये हमारे डिमांड्स और जुड़ते जा रहे हैं अब इस वजह से, क्यों आप एक्ट नहीं कर रहे हो जो हमारे 4 राइट्स थे, उसके बाद ये सारे और जुड़ते जा रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सॉल्व किया जाए जल्दी से जल्दी, 6 शेड्यूल हमें प्रोवाइड किया जाए, स्टेटहुड प्रोवाइड किया जाए और जल्दी से ये इंक्वायरी कर हमें जो लद्दाखियों को जैसे हैं हम बॉर्डर पर पीसफुली, हमें वैसे ही रखा जाए। सोनम वांगचुक हैज़ बीन अरेस्टेड अंडर एनएसए, उनको एनएसए में अरेस्ट किया गया है, विच इज़ बीइंग सीन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप, क्योंकि एनएसए यूजुअली जब देश की सिक्योरिटी को खतरा होता है तब लगाया जाता है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाउ डू यू लुक एट इट? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें तभी गवर्नमेंट को याद क्यों आती है कि जब ये सारी प्रोटेस्ट हो रही होती है। देखिए, सोनम वांगचुक एक बहुत ही विजनरी लीडर है जिन्होंने इस देश के लिए अलग अलग चीज़ें दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो आइस स्तूपा के कॉन्सेप्ट को लेकर आए, जिससे वाटर स्कैर्सिटी को बचाया जा सकता है। वो आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स के उन कॉन्सेप्ट को लेकर आए। तो वो उनका स्टार्टिंग से जर्नी ही हमेशा मतलब इन्वायरमेंट के रिलेटेड रहा है और इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वो अलग अलग हंगर स्ट्राइक्स पर गए, 5 बार हंगर स्ट्राइक पर गए। और बहुत ही मतलब पिछले साल आपने देखा होगा इसी टाइम पर था लगभग कि वो लेह से दिल्ली चल के भी आए, पैदल मार्च किया, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी अगर गवर्नमेंट उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है पूरे लद्दाख की आवाम को, तो इसमें काफ़ी सोचने वाली बात है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे जिस तरीके से हमने देखा कुछ मीडिया चैनल्स ने बहुत डिफेम किया। जैसे उन्होंने बोला कि एक जेनजी प्रोटेस्ट है, नेपाल से इंस्पायर्ड हुआ। जी, एक जेनजी को मतलब एक विक्टिम के तौर पर दिखाकर वो इसको काफ़ी बुरी तरीके से वो प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन ये सिर्फ एक जेनजी की मतलब मांग नहीं है, ये पूरे लद्दाख की आवाम की मांग है, जो कि पूरे 4-5 सालों से वो इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते आ रहे हैं। मांग सिंपल है, मांग है सबसे पहले स्टेटहुड की, मांग है 6 शेड्यूल की, मांग है पब्लिक सर्विस कमीशन की, ताकि जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मांग है सेपरेट मेंबरशिप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स की लेह और कारगिल के लिए। जी, सजाद, आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप दिल्ली में हो, आप दोनों यहाँ पे पढ़ाई करते हो, और जो लोग लद्दाख नहीं गए हैं, जिन्होंने कारगिल का इलाका या उस तरह के जो प्लेन्स हैं वो नहीं देखे हैं, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा अगर आप ये समझाएं डिफरेंस जो आपने फील किया दिल्ली के अंदर, बिकॉज दिल्ली इटसेल्फ इज़ ऑल्सो यूटी। ऑल्दो दिल्ली कैपिटल है तो दिल्ली को बहुत सारे एडवांटेजेस वैसे भी मिलते हैं, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन लद्दाख इज़ गोइंग थ्रू अभी? क्या आप लोगों को कमियाँ महसूस होती हैं लेह के अंदर, कारगिल के अंदर? अब तो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स और बनाने का फैसला लिया गया है। सबसे पहले इस चीज़ को हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे यूटी मिली, यूटी मिलने के बाद काफ़ी राइट्स मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी की होती थी वो काफ़ी राइट्स छीने गए। सबसे पहले मेन चीज़ ये है एक रिप्रेजेंटेशन की, अपनी एक आवाज़ की,
जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में होता है कि आप अपनी एक आवाज़ को चुन के देते हो आगे। जी। सबसे पहले मेन चीज़ हमें समझनी पड़ेगी लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी देखोगे तो लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन मेन हायर लेवल पर सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सिर्फ एक सीट जो कि पूरे लद्दाख के लिए है। और सिर्फ पॉपुलेशन बेस पे नहीं बट कि दूसरे बेस को हमें देखना होगा, समझना होगा, यानी जोग्राफ़ी के बेस पर और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के बेस पर हम इन चीज़ों को समझ के लद्दाख के आवाम की जो चीज़ें उनको पूरा करना होगा। और ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि मतलब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी इस सारी डिमांडें हैं जो हम वो डिमांड कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से हम डिमांड कर रहे हैं। एक चीज़ जो अक्सर कही जाती है, जैसे आप अभी पढ़ाई करने के लिए बाहर आए हैं, आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डू यू हैव इन योर माइंड कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वुड यू लाइक टू गो बैक टू लद्दाख और वहाँ सेटल होने की आप कोशिश करेंगे? और अगर ऐसा है तो आपको कितना उसमें ऑप्टिमिज्म नज़र आता है? क्योंकि अभी रिजर्वेशन को लेकर बात हो रही थी कि जॉब्स में कितना रिजर्वेशन है, लद्दाख के बाहर से लोगों को जॉब्स मिल रही है लेकिन लद्दाख के लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। हाउ डू यू लुक एट? बिल्कुल, लद्दाख ऐसे ही आप जैसे यहाँ के लोग हो जितने भी हो, बिहार या यूपी से जो इतने जैसे समझते हैं कि लद्दाख ये जो मांग कर रही है 6 शेड्यूल, इसलिए मांग कर रही है कि वो लोग ऑप्टिमिस्टिक, जैसे आपने कहा कि वो अपने जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे रखने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लद्दाख जो ये 6 शेड्यूल मांग कर रहा है ये क्लाइमेट चेंज के लिए, इससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे और अगर उससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो सिर्फ लद्दाख इफेक्ट नहीं होगा, उससे जैसे इफेक्ट होगा तो हिमाचल प्रदेश में इफेक्ट होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें जैसे पूरे टू एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज से आपका क्या रेफरेंस है कि ज़मीनें जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ को दी जाएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा बिल्कुल और बिल्कुल आपको उससे सबसे पहले हमारे घर ये होंगे हम, क्योंकि लद्दाख में हमारे घर हैं और ग्लेशियर से, और उससे सिर्फ लद्दाख को इफेक्ट नहीं होगा। और हमारी 6 शेड्यूल की मांग इसीलिए है कि हमारे घर बचाया जाए, और उससे हमारे घर से मतलब कि हमारे घर नहीं है, उससे पूरे वर्ल्ड की। और सोनम वांगचुक सर कहते भी हैं लिव सिंपली सो दैट अदर्स में लिव सिंपली। तो यही हमारे लद्दाख की मांग है कि सिर्फ लद्दाख को बचाना 6 शेड्यूल के अंडर नहीं, ये हमारे लद्दाख हम बचा रहे हैं तो हम आपको भी बचा रहे हैं, हम दिल्ली वालों को भी बचा रहे हैं, हम जो भी पूरे अर्थ को ही हम बचाने की कोशिश, क्लाइमेट को बचाने की। तो ये 6 शेड्यूल उसी के अंडर, तो ऐसे ही हमारी मांग है 6 शेड्यूल इसीलिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कुछ लीडर्स भी आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ तो 6 शेड्यूल के अंदर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को मेंशन किया गया है, जिसमें कि मिज़ोरम है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। लद्दाख को उसके अंदर डालने की बात इसलिए की जा रही है ताकि लद्दाख की जो ट्राइब्स हैं या लद्दाख के जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज़ के लैंड को ऑक्यूपाई करने का आरोप है उसको किसी तरह से रोका जाए। मेरे साथ सज्जाद कारगिली मौजूद हैं। आपने बड़ी लंबी अपनी बात कही, लोगों से बात की। सज्जाद साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा आपसे कि अब जब सोनम वांगचुक को NSA के अंडर सरकार ने अरेस्ट किया है, उनको जोधपुर जेल में रखा गया है और टॉक्स को आप लोगों ने बॉयकॉट कर दिया है, तो अब आपको कितनी उम्मीद है कि उनको रिहा किया जाएगा, और आगे आप कैसे देख रहे हो फिर इसको? देखिए ना, हम तो ये कह रहे हैं सरकार को थोड़ा सेंसिबल तरीके से अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। जुडिशल प्रोब शुरू हो और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको मेडिकल मदद मिले, और फिर जो शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन मिले, ये हमारी मांग है। उसके साथ साथ जो लोग गिरफ़्तार हैं उनसे अनकंडीशनली चार्जेस हटाई जाएं और उन्हें रिहाई किया जाए। तो लेकिन यही एक हमारी मांग है। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट, क्योंकि लद्दाख जो है एक बहुत ही सेंसिटिव रीजन है, तो अगर इधर कोई भी प्रॉब्लम होती है, रप्ट होती है मज़ीद, मान लीजिए अभी तो हम बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है। आप लोगों को वो 6 साल में जॉब देने में नाकाम हुए, वॉइस नहीं है, कोई लोगों के साथ आपका एंगेजमेंट नहीं है, तो इस तरह तो मुझे लगता है लोगों में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा। एक टाइम तक हम देखेंगे कि किस तरह सरकार जो है इन चीज़ों पे खड़ी उतरती है कि नहीं उतरती है। उसके बाद अपेक्स बॉडी के साथ हम बैठ के हम अपना पीसफुल आंदोलन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हम इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे, लेकिन हम पहले देखेंगे, थोड़ा कुछ दिन इंतज़ार करेंगे जी। कि सरकार लेकिन की तरफ से सज्जाद क्या साहब, रोक क्योंकि अब NSA लगाया गया है सोनम वांगचुक के ऊपर, और जी, आप जी। भी जानते हैं बड़ा संगीन एक तरह का ये कानून है और देश के खिलाफ देशद्रोह तक इसमें मान लिया जाता है, तो आपको लगता है उससे अब पूरा तो प्रोटेस्ट जो है कमज़ोर हो गया है? नहीं, सरकार बिल्कुल ने नहीं, जो मज़ीद मजबूत हो गया है। पहले एक ख़ास तबका जो देश का है वो लद्दाख के हालात को जानता था, उसके बारे में उन्हें मालूम था। सोनम वांगचुक साहब की रिहाई से क्या हुआ है कि पूरे देश भर में लद्दाख का इशू लोगों को मालूम हुआ है, और जो नैरेटिव बाकी लोगों पर ये लेबलिंग कर रहे थे वो लद्दाख में चल नहीं पाया। आज मुझे खुशी है इस बात की कि देश के बहुत सारे लोग, और ख़ासकर वो लोग जो डिफेंस से रिलेटेड हैं, जो लद्दाख में बहुत
लंबे समय तक जिनका एक्सपीरियंस रहा है और जिन्होंने काम किया है, वो लद्दाख के हित की बात कर रहे हैं और लद्दाख के लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो चिपका दे रहे थे कि एंटी नेशनल का जो हर किसी के साथ जो भी एंटी गवर्नमेंट हो जाता है, तो मैं कहता हूँ एंटी कंपनी हो जाता है, तो उनको एंटी नेशनल बना देते थे। अब ये वाला जो फार्मूला है वो लद्दाख पे काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेटेड है। हमारे लद्दाख के लोग जो है इस वक्त अपनी मैक्सिमम यूनिटी के साथ एक पेज पे हैं। इवन मुझे बहुत अच्छा है कि बीजेपी के कुछ लीडर्स भी ओपनली बोल रहे हैं कि अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पे फायरिंग की गई। तो बीजेपी खुद का ये भी वहाँ के मुकामी जो लीडर्स हैं उनका नैरेटिव है। उन चीज़ों को संजीदगी से लेते हुए सरकार को लद्दाख के लोगों को दीवार पे नहीं धकेलना चाहिए, बल्कि इस पे जुडिशल प्रोब जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। इस फायरिंग को आप चैलेंज करेंगे कोर्ट में कि ये गलत फैसला था और ये एक तरह से ये भी कहा जा पहले रहा तो हम जुडिशल प्रोब की मांग कर रहे हैं, और ये फायरिंग तो गलत ही है, इसमें क्या है, ये तो पूरा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर है। जी देखिए, NSA जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आपको बताऊं तो साल 1980 में ये एक्ट आया था और कोई ठीक ठाक इतिहास इस एक्ट का है नहीं। बड़ी ही अगर इसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो कंट्रोवर्शियल सा रहा है। 1993 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला कि 3000 से ज़्यादा जो केसेस NSA के अंडर रजिस्टर हुए थे उसमें से 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाद में रिहा हो गए क्योंकि एविडेंस नहीं मिल पाया। NSA किन लोगों पर लगता है, अगर आप समझना चाहें तो अमृतपाल सिंह जो कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे, आतंकवादी भी कहते हैं उसको लोग, उस जैसे लोगों पर NSA लगाया जाता है। यही NSA सोनम वांगचुक के ऊपर अब लगा दिया गया है, उनको गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में डाल दिया गया है। लद्दाख के लोगों की जो मांग है वो बेहद पुरानी मांग है, पिछले कई सालों से लगातार ये मांग हमको देखने को मिल रही है। पिछले साल लगभग यही दिन थे जब सोनम वांगचुक अपने साथियों के साथ दिल्ली आए थे, बॉर्डर पे उनको डिटेन किया गया, उन्होंने दिल्ली में भी एक जो है भूख हड़ताल की और उसके बाद वो वापस लौट गए। उनको ये आश्वासन दिया गया था कि आपसे बात की जाएगी। अब जब सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो चुके हैं तो इस प्रोटेस्ट को आप 2 स्टेप में तोड़कर समझ सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ अब आवाज़ उठाई जा रही है, ये मांग की जा रही है कि उनको रिहा किया जाए। 4 लोग जिनकी जान चली गई, जिनको गोली मारी गई सुरक्षा बलों द्वारा, वो आदेश किसने पारित किया था और क्यों दिया था, उसमें कहा यह गया है सरकार की तरफ से कि जी सेल्फ डिफेंस में वो गोली चलाई गई। उनके लिए कंपनसेशन की मांग की जा रही है और उसके बाद कोई भी जो टॉक होगा ऑफिशियल चैनल से वो होगा, ये कहना है प्रोटेस्टर्स का। फिलहाल जो 6 तारीख को 6 अक्टूबर को टॉक्स होने थे, जिसका समय दिया गया था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उन टॉक्स को प्रोटेस्टर्स ने बॉयकॉट कर दिया है। ये लद्दाख के प्रोटेस्ट की फ़िलहाल परिस्थितियां हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट किस तरीके से बदलता है और जो मांग है लद्दाख के लोगों की, लेह के लोगों की, कारगिल के लोगों की, KDA और जो एपेक्स बॉडी है लद्दाख की, ये दोनों बॉडीज़ अब मिलकर एक साथ प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये मांग किस तरीके से पूरी होती है, ये कुछ सवाल हैं। लद्दाख जो कि हमारे देश का एक बड़ा टूरिज़्म हब है, जहाँ पर तमाम लोग राइडिंग करने के लिए बाइक्स के साथ अलग अलग तरीके से जाते हैं, वो इस वक्त चर्चाओं में है। अच्छे कारणों से नहीं, लेकिन थोड़े से चिंतित करने वाले कारणों से। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर छोड़िए और हमको बताइए कि आपको सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर आपका क्या मानना है। और दूसरा, जो लद्दाख के लोगों की मांग है 6th शेड्यूल में मेंशन करने की, 6th शेड्यूल जैसा कि मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों को इसके अंदर मेंशन किया गया और इस 6th शेड्यूल में गवर्नर जो है कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाता है, जहाँ पर अधिकार होता है, उन डिस्ट्रिक्ट्स के पास थोड़ी सी ऑटोनॉमी होती है अपनी ट्राइब के लिए, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ खास फैसले लेने का। सज्जाद कारगिली का ये कहना है और बाकी लोगों का ये कहना है कि 6th शेड्यूल में शामिल होने से ज़मीनों को जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को देने का जो अधिकार होगा वो लद्दाख के लोगों के पास होगा। अब ये तमाम बातें हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।